हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में दो पार्ट कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग का बेसिक इंट्रो था, सेकंड पार्ट में हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़े और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, तो जो लोग भी पहला दो वीडियो नहीं देखे हैं पहले दो वीडियो देखेंगे, देन फिर थर्ड वीडियो में आएंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है चंद्रा सर एडुस्कोप के नाम से। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग आज का टॉपिक है सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। हम लोग को ये पता है कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तब तो रेम्यूनरेशन देना ही नहीं है किसी को, ये हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर डीड में बोलता है कि पे करना है हमको, तो अकॉर्डिंगली पे भी करना है। ठीक है, हमको ये पता है कि ये पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है। अप्रोप्रिएशन का आइटम है मतलब बिलो द लाइन, मतलब पीएल अकाउंट में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, इसका पीएल अकाउंट के नीचे पीएल अप्रोप्रिएशन में रोल है। और क्वेश्चन में जिसको देने के लिए बोला होगा उसी को ही देंगे, याद रखिएगा, सबको नहीं बांट देना है सैलरी। तो सैलरी का डिटेल हमको देगा। तो पहला बात जो इसमें याद रखने लायक ये है कि ये पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है। इसको अप्रोप्रिएशन, इट इज नॉट ए चार्ज, इट इज अप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट होगा तभी देंगे, सीधा सा बात है। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये जो रेम्यूनरेशन है वो दो तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है और ये हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। आप लोग को याद आ रहा होगा कि रेम्यूनरेशन मैनेजर को, वहां मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वर्ड था कि मैनेजर को रेम्यूनरेशन दो तरीके से देते थे, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। याद आ रहा होगा। बिफोर चार्जिंग बहुत इजी हुआ करता था, जैसे कि हाँ, और एक बात कि ये जो कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे ये कमीशन लास्ट आइटम होता है, मतलब इसके बाद और कुछ नहीं होगा, इसके बाद प्रॉफिट बस का ही डिवाइड होगा। मतलब इससे पहले आपको सारा एडजस्टमेंट कर लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो एडजस्ट कर लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा तो वो एडजस्ट कर लेना, सारा चीज करने के बाद ये होगा। तो मान लो ये एक छोटा सा पीएल अप्रोप्रिएशन है, यहाँ 1000 रुपया हमारा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो और कुछ जो है वो 200 का है, तो कितना बचा हमारे पास? 800 इफेक्टिवली। अब ये 800 के ऊपर हमको रेम्यूनरेशन बांटना है। ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन अगर दिया है और रेट दिया है 10%, लेट्स सपोज 10% दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 1000 में से ये 200 तो बाकी चीजों का कट गया, 800 के ऊपर सिर्फ सिंपली 10% कर लेना है, तो ये 80 रुपया हो गया आपका रेम्यूनरेशन। एकदम सिंपल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। तो मतलब अगर बिफोर चार्जिंग जहां भी देगा वहां टेंशन वाला बात है ही नहीं, खाली हमको सिंपली नॉर्मल परसेंटेज को इंटू कर देना है। तो बोले टेंशन कहां होगा? टेंशन इधर होगा थोड़ा सा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होता है? इसमें क्या है, देखो फॉर्मूला में क्या बनाया हूं, यहाँ का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, रेट बाय 100, मतलब 5% है तो 5 बाय 100, 8% तो 8 बाय 100। तो बोले तुम्हें कुछ है ही नहीं सर, नेट प्रॉफिट में इंटू कर दिया, बहुत इजी है। बट इधर जब हम लोग आते हैं, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला देखोगे आप लोग, तो रेट बाय 100 प्लस रेट लिखा हूं। मतलब अगर वही सेम एग्जांपल में 10% मान लो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा, तो 800 इंटू रेट कितना है 10%, तो 10 प्लस 100 प्लस 10, मतलब ये हो जाएगा 800 इंटू 10 बाय 110। मतलब बोले सिर्फ सिंपली ये इम्पैक्ट आ रहा है कि थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हम लोग का, और 10% नहीं होके 10 बाय 100 प्लस 10 हो जाएगा। तो बोले सर इसको समझाएंगे कैसे आप? तो इसके लिए आप इलस्ट्रेशन 15 में आ जाइए, एकदम क्लियरली समझ जाएंगे। इलस्ट्रेशन 15 में देखिए आप लोग, मेरे बुक में दिया हुआ है एक्स एंड वाई, आप लोग का भी एक्स एंड वाई वाला ही होगा। पहला इलस्ट्रेशन है सैलरी का, उसमें दिया हुआ है 10% है, और एक चीज मार्क करिएगा, उसमें दो पार्टनर है, एक्स और वाई, एक्स और वाई दो पार्टनर है। और इस क्वेश्चन में क्या किया है, आपको दोनों चीज समझाने के लिए बिफोर चार्जिंग कमीशन भी दे दिया है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन भी दे दिया है। तो मतलब एक ही एग्जांपल में हमारा दोनों चीज सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें दिया हुआ है कि बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन प्रॉफिट था 55,000। कितना था? 55,000 था। अब हमको इसको एक्स और वाई में बांटना है। ठीक है,
एक्स का कमीशन अगर पढ़ोगे तो दिया होगा बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी सच कमीशन मतलब ये वाला पार्ट, और 10% मतलब इसका 10%, तो कितना आएगा? बोले सर सिंपली है, एक्स का तो आ जाएगा 5500, इसका 10%, बहुत इजी है। लेकिन वाई का में बोलता है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग मतलब मैं क्या बोला था, हमेशा लास्ट आइटम होगा, तो लास्ट आइटम होगा मतलब एक्स का भी हटाना पड़ेगा आपको पहले, तो 55,000 था, वर्किंग ऐसे होगा इसका, इसमें से लेस हो गया हमारा 5,500, तो कितना बचा? 49,500 बचा। अब ये 49,500 जो बचा हुआ है, इसी में ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है? क्या फॉर्मूला? 100 बाय रेट प्लस 100 मतलब 10 बाय 110, तो जो बचा हुआ फिगर है उसी में 10 बाय 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, तो हम लोग का ये हिसाब में आएगा 4500 आएगा। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेटर से या नॉर्मल जैसे भी सॉल्व करेंगे वैसे आएगा। अब ये हम लोग का बांटने का टाइम आ गया, एक्स का हो गया 5,500, वाई का हो गया 4.5, दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा? 10,000। अब बचा कितना? 45,000 ना, तो एक्स और वाई को 45,000 प्रॉफिट का बांटना है। ये था कमीशन का, भाई कमीशन ऊपर चलेगा, अब प्रॉफिट बांटना है, तो प्रॉफिट इक्वल दिया हुआ है क्या? कुछ नहीं दिया तो इक्वली बांटते हैं हम लोग, तो 22,500 प्रॉफिट बांट दिया, इसका 22,500 इसका बांट दिया। बोलो ये समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़े, आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये आता है ना हम लोग का, किधर आता है बोलो? हाँ, पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड में क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन देता है? पार्टनर देता है। किसको देता है? फर्म को देता है। तो सिंपल सा बात है, ये फर्म का कमाई है, तो कमाई है तो क्रेडिट साइड में जाता है। अब बोले याद आ गया। अब इंटरेस्ट हम लोग बात किए थे कि ड्राइंग दो टाइप का होता है, सेकंड वीडियो में हम लोग कहीं पे इसको डिस्कस किए थे, आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ड्राइंग एक होता है अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो बोले सर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं कहीं पे पार्टनरशिप कर रहा हूं, तो मेरे को घर चलाना है, मैं वहां पे बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपना कैपिटल सब लगा दिया हूं। अब मान लो कि ऑन एन एवरेज हम लोग महीना में 20,000 कमाते हैं एक पार्टनर, ठीक है? तो ये कब पता चलेगा कि हम 20,000 कमाएंगे, 25 कमाएंगे, 30 कमाएंगे? तो जब बोले सर पीएल अकाउंट बनेगा आपका लास्ट में 31 मार्च को, तब पता चलेगा। हाँ सही बात है। तो इसका मतलब क्या, मैं साल में एक बार पैसा घर लेके जाऊं? बोले गड़बड़ हो जाएगा, महीना वाला खर्चा कैसे चलेगा आपको? हाँ, तो क्या करता है नॉर्मली बिजनेसमैन, बिजनेस में से मंथली कुछ थोड़ा विड्रॉ करते रहता है, घर भी तो चलाना है ना। तो वो मान लो 5,000 रुपया, मैं उस 20,000 में से अप्रोक्सीमेट फिगर है, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो 20 का 22 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, डिपेंड करता है इस साल मेरा टोटल सेल कितना हुआ है, खर्चा कितना हुआ है ना। वो तो हम लोग जानते हैं, ट्रेडिंग पीएल बनाए। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो 5,000 मैं मंथली विड्रॉ कर रहा हूं ना, एक बात बताओ, ये जो 5,000 विड्रॉ कर रहा हूं इसको क्या बोलेंगे? बोले सर इसको तो ड्राइंग ही बोलेंगे। हाँ, इसको ड्राइंग ही बोलेंगे, लेकिन इसको मैं ऐसे मान सकता हूं क्या कि मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूं कि मैं 15 या 20,000 कमाऊंगा, तो उसमें से 5,000 ले रहा हूं मैं, है ना। तो मतलब मेरा जो प्रॉफिट का हिस्सा है उसी में से 5,000 निकाल रहा हूं कि नहीं मैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब इस साल में जितना कमाऊंगा उसके कम ही विड्रॉ करूंगा। मान लो 10,000 कमा रहा हूं मंथली, तो मैं 2, 3, 4, 5,000 तक विड्रॉ करूंगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इससे कैपिटल कम नहीं होता है। तो बोले सर ड्राइंग तो माइनस होता है कैपिटल से, तो कम कैसे नहीं होता है? अभी देखो कैपिटल में हम क्या करते हैं, एड अ प्रॉफिट लेस ड्राइंग। तो जब प्रॉफिट 10,000 के हिसाब से 1,20,000 होगा और ड्राइंग 5,000 के हिसाब से 60,000 होगा, तो मेरा कैपिटल कुछ भी रहे 5 लाख का बढ़, तो बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा तो नहीं, क्योंकि 5 में 1 20 प्लस हो रहा है और 60 माइनस हो रहा है। तो इससे रेगुलर ड्राइंग से मेरा कभी कैपिटल कम नहीं होगा। तो बोले सर ये कैपिटल कम वाला बात क्यों बताएं? क्योंकि इस तरफ जब हम आएंगे तो हम पढ़ेंगे कि इट रिड्यूसेस द कैपिटल, मतलब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का बात कर रहा हूं। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में क्या होता है कि मान लो कि 5-6 हजार से तो मेरा घर चलेगा, लेकिन कोई बड़ा खर्चा आ गया, मान लो 2 लाख 3 लाख 4 लाख वाला खर्चा आ गया। अब बिजनेस में मेरा कैपिटल में 10 लाख लगा के रखा हूं, अब मेरे को अचानक से बहुत ज्यादा पैसा का जरूरत पड़ेगा और बाकी दोनों पार्टनर भी एग्री कर गए। मान लो 3 पार्टनर हम लोग,
बाकी दो पार्टनर एग्री करके कि ठीक है आप 4 लाख विड्रॉ कर लो, आपका जरूरत आप पूरा कर लो। तो ये तो प्रॉफिट से बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है जितना मैं साल में कमाऊंगा, और ये वन टाइम है, ये हर साल ऐसे होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। जब आपका इससे कैपिटल रिड्यूस हो जाए और बड़ा फिगर है, बड़ा अमाउंट है और इरेगुलर है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, इससे कैपिटल कैसे रिड्यूस होगा? 10 लाख मेरा कैपिटल था, 4 लाख में माइनस कर दिया तो बचा 6 लाख, और इस साल कितना भी प्रॉफिट कमाऊ, लाख 2 लाख वो 1 लाख जुड़ भी जाएगा तो 7 होगा। तो मतलब पुराना 10 था, नया 7 हो जाएगा, मतलब कैपिटल में रिड्यूस होना ही होना है इससे। समझ गया? और एक बात हम लोग लिखे हैं यहाँ पे डब्बा के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 लाख में विड्रॉ किया हूं ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला हिसाब इसमें नहीं होगा, उसमें होगा, उस 5,000 वाले में हम करेंगे। बट ये 4 लाख जो एक साथ विड्रॉ हुआ है उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, क्योंकि पता है ये वन टाइम विड्रॉ। ठीक है, और जितना दिन यूज किए हैं, मान लो शुरुआत में अगर विड्रॉ कर लिया तब तो उसमें इंटरेस्ट का कोई बात ही नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन 3 महीना बाद भी अगर विड्रॉ किया तो 3 महीना का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये फर्म का अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर रहा है। 4 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है उस फर्म के लिए, तो वो जो है उसको मान लिया जाता है कि ना इस पे चार्ज करेंगे ना मिलेगा आपको। इसको हम डिटेल में समझेंगे इसके बाद। ठीक है, आते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम में या नंबर में हमको यही से मतलब है, इसी एरिया से मतलब है। इसको ध्यान से सुनना। ड्राइंग 2 टाइप से हो सकता है। एक इरेगुलर ड्राइंग, इरेगुलर मतलब कभी 5,000 ले गए, कभी 3,000 ले गए, कभी 4,000 ले गए, कभी 5 तारीख को लिए, कभी 10 तारीख को लिए, कोई ठिकाना नहीं है। मतलब ना अमाउंट फिक्स है ना इंटरवल फिक्स है। ठीक है, मतलब अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 2,000, 5,000, 6,000, मतलब हर महीने अमाउंट चेंज भी हो सकता है, टाइम भी चेंज हो सकता है, उसको इरेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इरेगुलर ड्राइंग के बारे में जानेंगे। इरेगुलर ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड बनाया है, और दोनों ही मेथड बहुत इजी है। पहला मेथड है सिंपल मेथड, नाम है सिंपल और है भी सिंपल। तो आप लोग ये बेसिकली कुछ है नहीं, 5 क्लास में आप लोग वो पढ़े थे ना, सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू टी इंटू आर वाला। अब वही बोले कैसे, आइए इलस्ट्रेशन 17 देखिए। इलस्ट्रेशन 17 में आप लोग देखेंगे कि ड्राइंग का रेट दिया हुआ 15%, और मई में दिया है 2,000, अगस्त में दिया है 5,000, सितंबर में दिया है 2,000, वही वाला नंबर है। ठीक है, तो सिंपल मेथड से करने के लिए वो एक टेबल बनाया हुआ, देखिए इस टाइप का एक टेबल होगा। टेबल में ध्यान देने लायक बात यह है, मंथ, कौन सा मंथ में कौन सा तारीख को विड्रॉ किया है अमाउंट, और लास्ट वाला कॉलम हमारा इंटरेस्ट है। यहां क्या करना पड़ता है, जितना बार विड्रॉ हुआ है उतना बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बहुत इजी है। अभी जैसे मान लो 2,000 विड्रॉ किया, कब किया? मई में, तो मई से कब तक उसका हिसाब होगा? मार्च तक। तो मई से आप लोग गिन लीजिए मार्च कितना महीना है। तो बोले सर 11 महीना हो रहा है, क्योंकि 1 मई को किया है तो मई पूरा इंक्लूड होगा। तो मानो छूटेगा सिर्फ अप्रैल छूटेगा आपका 1 मई से, तो पूरा 12 में से 1 महीना चले गया तो 11 बचा। तो 2,000 इंटू 11 महीना इंटू 15%, पहला वाला फिगर आपका 275 निकल गया। वैसे ही आपका नेक्स्ट वाला जो विड्रॉल कब हुआ है, 1 अगस्त को हुआ है, तो 1 अगस्त से मार्च गिन लीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे करके आपका 8 महीना होगा। तो 5,000 इंटू 8/12 इंटू 15% करेंगे तो आप लोग का सेकंड फिगर आ जाएगा 500। तो वैसे ही थर्ड वाला कब किया है? 30 तारीख, 1 तारीख 30 तारीख पर ध्यान देना, 30 सितंबर किया है, मतलब अक्टूबर से गिनना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना होगा। 1 तारीख 30 तारीख में फर्क है, 30 तारीख मतलब वो महीना पूरा युग खत्म हो गया है, तो आपको वो महीना का काउंट नहीं करना है, एक नेक्स्ट दिन से काउंट करना है। तो नेक्स्ट दिन कब होगा? अक्टूबर, तो अक्टूबर से मार्च, बस उसी को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 2,000 का 6 महीना इंटू 15% कितना आएगा? 150 रुपए। जनवरी में किया है, 31 तारीख को किया है, तो सिर्फ फरवरी और मार्च 2 महीना है, तो 2 महीना 6 ऐसे करेंगे तो आएगा 150। और लास्ट वाला 31 मार्च को किया, तो 31 मार्च को तो कोई हिसाब होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट डे है, तो अब इसको आप लोग प्लस कर लेंगे तो आएगा 1075। बोले सर ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी मेथड है, सिंपल मेथड। इसी का अब बोले सर लेकिन इसमें एक डिफिकल्टी ये होगा आप लोग को कि 10 बार ड्राइंग दे देगा,
तो 10 बार बैठ के हिसाब करेंगे, 1 2 3 करके ऐसे लंबा। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, फास्ट करने के लिए इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है प्रोडक्ट मेथड। मीन निकाले थे ना हम लोग, वेटेड एवरेज मीन वाला 11th क्लास में। हाँ बस वही है और कुछ नहीं है। बोले इसमें खाली एक्स्ट्रा क्या आएगा आपका बताओ, इसमें एक्स्ट्रा 2 कॉलम बढ़ जाएगा। क्या 2 कॉलम बढ़ेगा, अमाउंट, और ये सेम रहेगा। यहां पे एक आ जाएगा नंबर ऑफ मंथ, और यहां आ जाएगा प्रोडक्ट। तो बोले ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये वही है कि मई से लेके मार्च तक कितना महीना हो रहा है आपका, वो महीना लिख दिया। 11 था यहाँ पे। यहाँ अगस्त से आप लोग कितना हिसाब किए थे, अगस्त से आप लोग का हिसाब हुआ था 8, उसके बाद था 6, उसके बाद था 2, उसके बाद था 0। तो बोले ये तो ऑलरेडी वहां पे भी था, महीना वाला तो हिसाब था। यहाँ एक्स्ट्रा क्या होगा, यहाँ एक्स्ट्रा बस कुछ नहीं होगा, इसको आपको इंटू कर देना। प्रोडक्ट नाम है ना, प्रोडक्ट मेथड, तो आपको इंटू करते हुए चले जाइए। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए जितना होगा, 22,000, 40,000, 12,000, 12,000, ये तो 0 से कुछ भी होगा तो 0। तो आपका टोटल मान लो आ रहा है 86,000। तो बोले सर अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये टोटल को 86,000 को एक महीना का 15% आप लोग निकाल दीजिए। आपका आंसर देखिएगा उतना ही आ रहा है जितना सिंपल मेथड से आएगा। करना क्या है, इसमें एक्स्ट्रा क्या किए हम, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए, मंथ को सजा दिए और मंथ को अमाउंट के साथ इंटू करते हुए चले गए। और क्योंकि इसका प्रोडक्ट ऑलरेडी निकल गया है, इसलिए अब हमको सिर्फ और सिर्फ एक महीने का निकालना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझे, इलस्ट्रेशन 17 करेंगे, इसको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। आते हैं सेकंड मेथड में। फर्स्ट मेथड हम लोग जान गए, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। वो किसके लिए एप्लीकेबल था बोले तो, इरेगुलर ड्रॉइंग, माने ना टाइम भी फिक्स है ना अमाउंट भी फिक्स है। तो वो वाला हिस्सा पूरा खत्म हो गया। उसके 2 मेथड थे, एक सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड कुछ है नहीं, सिंपल मेथड को ही लेके थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया है। अब आते हैं हम लोग रेगुलर ड्रॉइंग। रेगुलर ड्रॉइंग मतलब क्या होता है, रेगुलर ड्रॉइंग का मतलब होता है सेम अमाउंट रेगुलर इंटरवल। मतलब अगर 1 तारीख को 5,000, 1 अप्रैल को 5 लिया तो 1 मई को फिर से 5 लेगा, फिर 1 जून को फिर से 5 लेगा, ऐसे करते करते साल भर चलेगा। माने 1 तारीख हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन अमाउंट फिक्स रहेगा। और जैसे अप्रैल में 15 तारीख लिया है ना, तो मई में भी 15 तारीख को ही लेगा, जून में भी 15 को लेगा। ऐसे नहीं कि 1 अप्रैल लिया फिर 15 मई ले लिया फिर 16 जून ले लिया, ऐसे नहीं। ठीक है, इसी को रेगुलर इंटरवल बोलते हैं। अमाउंट भी रेगुलर है और टाइम गैप भी रेगुलर है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसमें ना एवरेज पीरियड मेथड यूज होता है। रेगुलर ड्राइंग में जो मेथड यूज होता है उसका नाम क्या है, एवरेज पीरियड मेथड। उस एवरेज पीरियड मेथड में सबसे पहला चीज जो हमको देखना है क्वेश्चन में, वो है डेट ऑफ विड्रॉल। कौन से तारीख को वो विड्रॉ कर रहा है। हम लोग का क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही डेट देगा। या तो बोलेगा फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, मतलब 1 तारीख को, या तो बोलेगा मिड ऑफ ईच मंथ 15 तारीख को, या तो बोलेगा लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। समझ गए? या तो बोलेगा फर्स्ट डे, या तो बोलेगा मिड डे, या तो बोलेगा लास्ट डे। फर्स्ट डे मतलब 1 तारीख, मिड मतलब 15 तारीख, लास्ट माने या तो 30 या तो 31 फरवरी होगा तो 28 या 29। समझ गए? बोले सर ये चीज क्लियर हो गई। अब करना क्या है, अब हम लोग ये एक फॉर्मूला याद रखना। आप लोग ये फॉर्मूला किताब में नहीं दिया हुआ है, याद रखना है आपको। क्या फॉर्मूला है, n+1/2 आपको यूज करना है फर्स्ट ऑफ ईच मंथ दिया होगा तो। बोले सर n मतलब नंबर ऑफ मंथ। अगर मंथली साल भर का पूरा दिया है तो 12+1/2 मतलब कितना आएगा, 6.5 आएगा। वैसे ही यहां पे कितना हो जाएगा, 12/2 6। यहां कितना हो जाएगा, 12 - 1 11, 11/2 5.5। मतलब अगर फर्स्ट ऑफ ईच मंथ में 5,000 या 6,000 या 7,000 जो भी अमाउंट को विड्रॉ करते हुए चले गया वो आदमी साल भर, तो हमको इफेक्टिवली निकालना है 6.5 महीने का इंटरेस्ट। एवरेज आ रहा है कितना, 6.5।
वैसे ही अगर हर महीने में 15 तारीख को विड्रॉ करता है वो आदमी 5 करके, तो 6 महीने का लेना है। और अगर हर महीने में 30 या 31 तारीख को विड्रॉ करता है तो उस अमाउंट का 5.5 महीने का ही हमको लेना है। तो बोले सर ये तो मंथली होगा, तब समझ गए, लेकिन ये 6.5 लाए कैसे, आप थोड़ा सा हमको बताओगे क्या? इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लो कि 1 अप्रैल को वो आदमी विड्रॉ, सिंपल मेथड से अगर आप लोग कैलकुलेट करते तो कितना महीने का हिसाब करते? 12 महीने का कि नहीं? हाँ, तो फर्स्ट के लिए 12। तो वैसे ही सेकंड में कितना महीना के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते? 11, फिर 10, फिर 9, ऐसे करते करते आप चले जाते। 12 बार का जब करते तो टोटल कितना था? 78। तो उसको एवरेज या मंथली निकालने के लिए डिवाइडेड बाय कितना करते? 12, तो आएगा आंसर 6.5। मतलब हमारा ये 6.5 भी आया कि नहीं? तो इतना तामझाम करके 6.5 निकालना इजी है कि n+1/2 करके 6.5 निकालना इजी है? बोले सर ये वाला इजी है, तो बस ये रखना है, इसको भूल जाना है, समझने के लिए खैर याद रखना है इसको। बोले सर मंथली दिया होगा तब तो ठीक है, क्वार्टरली देगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही बस याद रखना है साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर। हाँ, तो बस n के जगह अभी 4 डाल दिए, मान लो 4, 4 क्वार्टर होता है तो क्वार्टरली देगा तो n 4 हो जाएगा। 4 + 1/2 कितना हुआ? 2.5। तो 2.5 क्या निकला? क्वार्टर निकला 2.5। मंथली दिया होगा तो मंथ निकलेगा और क्वार्टरली दिया होगा तो क्वार्टर निकलेगा। तो 2.5 क्वार्टर मतलब कितना? 1 क्वार्टर मतलब 3 महीना, 2 क्वार्टर मतलब 6 महीना, आधा क्वार्टर मतलब 1.5 महीना, तो 7.5 महीना होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गए? आधा क्वार्टर मतलब 1.5 महीना और इधर 3 3 6 7.5। वैसे ही मिड ऑफ द क्वार्टर देगा, मिड ऑफ द क्वार्टर तो 4/2 मतलब 2 क्वार्टर मतलब 6 महीना, और एंड ऑफ द क्वार्टर देगा मतलब अप्रैल मई जून, 30 जून को एक बार करता है, जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर को एक बार करता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर को करता है, 31 मार्च को करता है, मतलब साल में 4 बार विड्रॉ करता है। तो n-1/2 मतलब 4-1/2 मतलब 1.5 मतलब हो गया 3 महीना और इधर 4.5 महीना, 4.5। इजी है कि नहीं? ठीक है, तो अभी हम लोग आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 20 में इसको सॉल्व करने के लिए। 20 नहीं, आप लोग पहले इलस्ट्रेशन 19 देखिए, 19 ज्यादा इजी है, वहां से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, 19 में हम लोग आएंगे तो वहां पे देखिए दिया है कि अमाउंट दिया है 1000 पर मंथ, दिख रहा होगा अमाउंट 1000 पर मंथ, रेट दिया है 15% और 3 सिचुएशन दिया है आपको। बोलता है कि पहला सिचुएशन में बोलता है एज्यूम करो कि वो 1000 रुपया मंथ के शुरू में ही विड्रॉ कर रहा है 12 बार, साल में 12 महीना। तो हम लोग अभी क्या पढ़े थे? बिगिनिंग मतलब n+1/2, n+1/2 मतलब 6.5। तो पहले के लिए कितना मंथ यूज होगा? 6.5 यूज होगा। तो 6.5/12 ये हो गया आपका टाइम। 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 12,000 आपका हो गया अमाउंट, और ये हो गया आपका रेट। तीनों को इंटू करेंगे तो आएगा 975। सेम टू सेम मिड ऑफ द मंथ, तो मिड में क्या फॉर्मूला था? n/2 मतलब 12/2 6, तो 6 महीना लेना। 6/12 12,000 15% कितना आएगा? 900। लास्ट ऑफ द मंथ दिया है तो n-1/2, n-1/2 मतलब 5.5/12 12,000 15%। समझ आया कि नहीं? बहुत इजी है, बस खाली याद क्या रखना है? n+1/2 शुरू के लिए, n/2 बीच के लिए, n-1/2 लास्ट के लिए। अब 20 नंबर में आप लोग जब देखेंगे, 20 नंबर में भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस खाली दिया क्या है? क्वार्टर दे दिया है। मंथ की जगह क्या दे दिया है? क्वार्टर दे दिया है। तो जैसे 20 नंबर में जब आप लोग आएंगे तो देखेंगे पहला में क्या किया है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिया है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब n+1/2, n+1/2 मतलब 4+1/2। तो वो क्या किया? देखो वहां पे 7.5 महीना का दिया है, 2.5 क्वार्टर ना, तो 2.5 क्वार्टर कितना होता है? 7.5 महीना। तो वो क्या किया? 7.5/12 इंटू अमाउंट कितना है? 6,000। तो 6,000 इंटू 4 करना पड़ेगा, क्वार्टर है, साल में 12 कर रहे थे, क्वार्टर में कितना करेंगे? 4। तो 6,000 इंटू 4 24,000। रेट कितना है? रेट 10%। तो देखो पहला वाला कितना निकाला है? 7.5/12
इंटू 10% इंटू 24,000 तो 1,500 रुपया आया। बोलो ये समझ आया कि नहीं? इसमें एक ही डिफरेंस है, ये मंथली हो रहा है तो मंथली हो रहा है तो 1000 इंटू 12 करेंगे और n+1/2 में 12 लेंगे n। ये क्वार्टरली हो रहा है तो n में क्वार्टर का फिगर आएगा, तो क्वार्टर साल में कितना बार होता है? 4 बार होता है, तो n+1/2 तो n+1/2 2.5, तो 2.5 क्या आया? मंथ नहीं आया, 2.5 क्वार्टर आया, तो 2.5 को जब मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 आएगा, तो 7.5/12 और क्वार्टरली 6,000 क्वार्टरली, तो साल में कितना बार विड्रॉ किया होगा? 6 6 6 6 24 राइट। वैसे मिड क्वार्टर का मिड मतलब n/2 मतलब 4/2, 2 क्वार्टर मतलब 6 महीना, तो जो 7.5 महीना था वो हो जाएगा 6/12, बाकी सब सेम रहेगा। वैसे लास्ट वाला जो होगा n-1/2 मतलब n 4 -1 मतलब 3/2 मतलब 1.5 क्वार्टर, 1.5 क्वार्टर मतलब 4.5 महीना, तो 4.5/12 किया होगा, देखो 4.5/12 इंटू 24,000 इंटू 10%। समझ आ गया कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में, ठीक है।